Hello everyone. In the last session, we had read some basics and fundamentals of communication and the types of it. In this session, we will read the detailed summary of communication. So, पिछले सेशन में हमने कम्युनिकेशन के बेसिक्स के बारे में पढ़ा था और कुछ फंडामेंटल्स और उसके टाइप्स, और यहाँ पे हम उसकी समरी की कुछ उसके बारे में समराइज फॉर्म में कुछ पढ़ने वाले हैं. तो बेसिकली यहाँ पे वही सारी चीज़ें जो मैंने आपको पिछले सेशन में पढ़ाई थी, वही सारी चीज़ें रिपीटेड फॉर्म में दी गई हैं. थोड़ा सा डिटेल्ड है, तो हम उसको पढ़ लेते हैं. तो यहाँ पे दिया क्या है, द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूड्स सेंडिंग एंड रिसीविंग आइडियाज़ एंड इंफॉर्मेशन थ्रू वेरियस कम्युनिकेशन डिवाइसेस सच एज टेलीफोन, टेलीग्राफ, रेडियो एंड टेलीविज़न. तो जो कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है, उसमें सेंडिंग और रिसीविंग, आइडियाज़ की सेंडिंग और रिसीविंग एंड इंफॉर्मेशन थ्रू वेरियस कम्युनिकेशन डिवाइसेस. और इंफॉर्मेशन बेसिकली ये क्या कह रहा है कि आइडियाज़ की शेयरिंग, सेंडिंग, रिसीविंग और इंफॉर्मेशन की सेंडिंग और रिसीविंग थ्रू वेरियस कम्युनिकेशन डिवाइसेस. वेरियस कम्युनिकेशन, अलग अलग कम्युनिकेशन डिवाइसेस के द्वारा, जैसे कि टेलीफोन, टेलीग्राफ, रेडियो, टेलीविज़न के द्वारा उसकी सेंडिंग और रिसीविंग इंफॉर्मेशन और आइडियाज़ की. दैट इज़ बेसिकली व्हाट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन. ये हमने पिछले सेशन में डिटेल में पढ़ा था. ये डिवाइसेस क्या होते हैं? दे आर कम्युनिकेशन चैनल्स. टेलीफोन, टेलीग्राफ, रेडियो, टेलीविज़न, दे कैन बी नंबर्स ऑफ कम्युनिकेशन चैनल्स. फिर आगे दिया है, विद द हेल्प ऑफ दीज डिवाइसेस कम्युनिकेशन हैज़ बीन मच फास्टर एंड ईजियर टुडे. इन कम्युनिकेशन डिवाइसेस की हेल्प से जो ये टेलीफोन, टेलीग्राफ, रेडियो, टेलीविज़न, ईमेल, व्हाट्सएप, यूट्यूब, टेलीविज़न एट्सेट्रा एट्सेट्रा, इन सब कम्युनिकेशन डिवाइसेस की हेल्प से आज की डेट में कम्युनिकेशन बहुत ईजी और फास्ट हो गया है. Communication scientists have launched a program called Space Bridge, through which 5 different countries in various parts of the world are joined together through satellite. जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक प्रोग्राम जिसका नाम है स्पेस ब्रिज, उसको लॉन्च किया है, जिसकी हेल्प से 5 अलग अलग कंट्रीज़ को, वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट की 5 अलग अलग कंट्रीज़ को जो जॉइंट किया गया है, जॉइन टुगेदर, एक जगह जोड़ा गया है थ्रू सैटेलाइट के द्वारा. और इस प्रोग्राम का नाम है स्पेस ब्रिज. स्टडीज़ हैव प्रूव्ड दैट एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स आर ऑल्सो केपेबल ऑफ कम्युनिकेशन. तो ये क्या कह रहा है कि कुछ स्टडीज़ में ऐसा भी पाया गया है कि इवन एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स आर ऑल्सो केपेबल ऑफ कम्युनिकेशन. वो भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं. एनिमल्स और इंसेक्ट्स भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं. तो अगला जो सेंटेंस है, बीज कम्युनिकेट बाय अंडरस्टैंडिंग ए स्पेशल डांस. जो मधुमक्खियाँ होती हैं, वो एक स्पेशल तरह का डांस करके उससे कम्युनिकेट करती हैं, एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन सेंड करती हैं और रिसीव करती हैं. ऐसे डॉल्फिन्स प्रोड्यूस ए स्पेशल नॉइस एंड इवन एक्वेटिक मैमल्स कैन कम्युनिकेट. तो जो डॉल्फिन्स हैं, वो एक स्पेशल तरह का नॉइज़, ध्वनि करती हैं, जिसकी वजह से वो कम्युनिकेट करती हैं. और इवन एक्वेटिक एनिमल्स, तो जो समुद्री जीव होते हैं, पानी के जानवर, मैमल्स, स्तनधारी, कैन कम्युनिकेट, वो भी कम्युनिकेट कर सकते हैं. अर्ली मैन पेंटेड ऑन केव वॉल्स टू कम्युनिकेट. जब पुराने टाइम में जो लोग होते थे, अर्ली मैन मीन्स एंशियंट पीपल. सो दोज अर्ली मैन ऑन अर्थ पेंटेड और केव, उन्होंने एंशियंट टाइम्स में वो जो गुफाओं की जो दीवारें होती थी, उन पे लिख के कम्युनिकेट करते थे. लेट ऑन पेपर वॉज इन्वेंटेड व्हेन राइटिंग बिकेम नेसेसरी. फिर उसके बाद जब राइटिंग बहुत इम्पोर्टेंट हो गई, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, राइटिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती चली गई, बस बहुत सारी चीज़ें रिटन फॉर्म में लिखी जाती थी. तो उसके बाद पेपर का इन्वेंशन हुआ.
Old methods of communication included drum beats, fire smoke signals, ram zones, homing pigeons। तो जो बहुत सारे जो पुराने टाइम के जो तरीके थे कम्युनिकेशन के, उनमें ढोल नगाड़े बजाना, धुएं से संकेत देना, जो भेड़ें थी उनकी सींग से आवाज़ निकालना, जो जो कबूतर भेजते थे उसके थ्रू भी कबूतर भेज के कम्युनिकेशन किया जाता था। एक जगह से दूसरी जगह पर कम्युनिकेट करने के लिए कबूतर भेजे जाते थे। तो ये पुराने टाइम के कुछ तरीके थे कम्युनिकेशन करने के। बट जो मॉडर्न डे जो कम्युनिकेशन के तरीके हैं कुछ चेंज हो गए हैं, इवॉल्व हुए हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थिंग्स इवॉल्व्स। तो ये कम्युनिकेशन के जो मेथड्स हैं वो भी इवॉल्व हुए हैं। मॉडर्न डे कम्युनिकेशन गॉट अ न्यू फेस विद द इन्वेंशन ऑफ मोर्स कोड बाय सैमुअल फिलिप मोर्स ऑफ यूएसए इन 1837। तो जो जो मॉडर्न जो कम्युनिकेशन का तरीका है उसमें 1837 में जो सैमुअल फिलिप मोर्स का जो मोर्स कोड था उसने बहुत ड्रेस्टिक चेंज किया है इन द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, इन द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। और फिर किया है ग्राहम बेल ने, जैसे टेलीफोन का आविष्कार किया था, टेलीफोन इन्वेंटेड बाय ग्राहम बेल एंड रेडियो इन्वेंटेड बाय मार्कोनी। मार्कोनी ने रेडियो का इन्वेंशन किया, ग्राहम बेल ने टेलीफोन का इन्वेंशन किया। इस चीज़ के बाद देयर वाज अ बूम इन द कम्युनिकेशन फील्ड। इन चीज़ों से कम्युनिकेशन बहुत ईजी हो गया इन द मॉडर्न टाइम्स। तो फिर उसके बाद आया पिक्चर कम्युनिकेशन, जो फ़ोटो से कम्युनिकेट करते हैं। पिक्चर कम्युनिकेशन बेसिकली बिकेम पॉसिबल विद द इन्वेंशन ऑफ टेलीविज़न। जैसे टेलीविज़न आया तो पिक्चर के थ्रू हम चीज़ें कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, कोई अपना मैसेज दे पा रहा है। जैसे टीवी हम देखते हैं उसमें जो हम सीरियल्स और मूवीज़ देखते हैं, they are basically the form of communication. They are visual, they comes under the form of visual telegraphic communication। तो वो उसका इन्वेंशन जब हुआ वो पॉसिबल हो पाया, जो पिक्चर कम्युनिकेशन है, विद द हेल्प ऑफ द इन्वेंशन ऑफ टेलीविज़न। टेलीविज़न के आविष्कार के बाद क्लोज सर्किट टेलीविज़न हैज़ ऑल्सो इम्प्रूव द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। जो क्लोज सर्किट टेलीविज़न थे उन्होंने भी कम्युनिकेशन की जो प्रक्रिया है इसको ईजी कर दिया बहुत। कंप्यूटर एंड वीडियो टेप रिकॉर्डर आर न्यू टेक्निक्स ऑफ कम्युनिकेशन। कंप्यूटर्स और जो वीडियो टेप रिकॉर्डर्स हैं वो नई टेक्निक हैं कम्युनिकेशन की। अभी तो उससे भी नई आ गई हैं, दे आर इंटरनेट। तो दे आर द न्यूएस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। सोशल मीडिया इज़ द न्यूएस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। तो nowadays satellite based communication systems are playing a very crucial role in transmission of messages। तो सैटेलाइट बेस्ड जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं वो बहुत क्रूशियल रोल प्ले कर रहे हैं आजकल मैसेजेस के ट्रांसमिशन का। देखो मैसेज के ट्रांसमिशन तो होते ही हैं कम्युनिकेशन में। एक एनकोडर है, वो मैसेज को एनकोड करता है, रिसीवर उसको डिकोड करता है। तो मैसेजेस तो हैं ही ना। कम्युनिकेशन चैनल्स मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट बता ही दिए थे पिछली बार, पिछले सेशन में भी बताए थे। तो उन्हीं कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू आजकल जो है सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन जो है उसके थ्रू मैसेज का ट्रांसमिशन बहुत ईजी हो गया है। तो जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन में जो दो तरह के कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं, एक पैसिव कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स एंड देन देयर आर वन अदर टाइप दैट इज़ एक्टिव कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो जो दो तरह के सैटेलाइट्स हैं ये इनके थ्रू मैसेजेस का जो ट्रांसमिशन है वो बहुत ईजी हो गया है। Passive communication satellites can reflect radio signals, while active communication satellites receive signals from transmitting stations on ground and retransmit them to receiving stations on ground। तो जो पैसिव कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं वो रेडियो सिग्नल्स को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, वाइल एक्टिव कम्युनिकेशन करते हैं। और जो एक्टिव कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं वो उसको रिसीव करते हैं रेडियो सिग्नल्स को ट्रांसमिटिंग स्टेशन से जो ग्राउंड पे रहते हैं, एंड रीट्रांसमिट देम टू रिसीविंग स्टेशन ऑन ग्राउंड। और जो दूसरा किसी दूसरी जगह पे रिसीविंग स्टेशन लगा हुआ है वहाँ पे उस पर्टिकुलर सिग्नल को, उस पर्टिकुलर मैसेज को
वापस रिट्रांसमिट करते हैं, जो एक्टिव सैटेलाइट्स होते हैं। तो जो पैसिव सैटेलाइट्स होते हैं वो तो सिर्फ रिफ्लेक्ट कर सकते हैं रेडियो सिग्नल्स को, बट जो एक्टिव सैटेलाइट्स होते हैं वो जो ग्राउंड पे जो ट्रांसमिटिंग स्टेशंस लगे हैं वहाँ से रिसीव भी करते हैं सिग्नल्स को, मैसेजेस को, और फिर ट्रांसमिट भी करते हैं किसी दूसरे एंड पे, दूसरे जगह पे, जो ग्राउंड पे जो रिसीविंग स्टेशन लगे हुए हैं, रिसीवर लगा हुआ है, रेसिपिएंट लगा हुआ है, वहाँ पे उस पर्टिकुलर मैसेज को, उस पर्टिकुलर सिग्नल को ट्रांसमिट भी करते हैं। दस मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्निक्स हैव ब्रॉट द वर्ल्ड क्लोजर। तो इस तरीके से बता रहा है कि इस तरीके से मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्निक्स ने जो है पूरी दुनिया को एक जगह ला के खड़ा कर दिया है, इतना क्लोज सर्किट बना दिया है कि आप बहुत इजीली अपनी मैसेज को एनकोड करके उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं, और जो रिसीवर एंड पे रेसिपिएंट जो बैठा है वो उसको डिकोड करके उसको समझ सकता है, पढ़ सकता है। तो ये बहुत मॉडर्न जो कम्युनिकेशन टेक्निक है उसने इन चीज़ों को बहुत इजी कर दिया है। अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ये जो हमने पूरा ऊपर पैराग्राफ पढ़ा है, इसका जो समरी पढ़ी है कम्युनिकेशन की, इसका पैराग्राफ वाइज ट्रांसलेशन हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो जो पहला पैराग्राफ है उसमें दिया है, द वर्ल्ड हैज़ बिकम स्मॉलर विद द इन्वेंशन ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइसेस। तो ये तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि दुनिया बहुत छोटी हो गई है जैसे जैसे कम्युनिकेशन डिवाइसेज आ रही हैं, जैसे टेलीफोन आया है, टेलीग्राफ आया है, रेडियो आया है, टेलीविज़न आया है, किसी से भी आप कहीं भी दूर बैठे इंसान से बात कर सकते हैं कहीं पे भी। तो ये तो सीधी सी सिंपल बात है, इसमें कोई ऐसी समझने वाली चीज़ नहीं है। कम्युनिकेशन एट प्रेजेंट इज़ फास्टर एंड ईजियर विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स। स्पेस में जो सैटेलाइट्स हैं उनकी वजह से कम्युनिकेशन बहुत फास्ट हो गया है और ईजी हो गया है, ये सब पहले नहीं था। और नॉट लॉन्ग अगो कम्युनिकेशन साइंटिस्ट सरप्राइज द होल वर्ल्ड बाय द वंडरफुल प्रोग्राम कॉल्ड स्पेस ब्रिज। तो जो स्पेस ब्रिज जो प्रोग्राम है उसकी हेल्प से जो कम्युनिकेशन साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक बहुत ही आश्चर्यजनक परिवर्तन लाया है कम्युनिकेशन में, इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें इतने सारे सैटेलाइट्स इन्होंने स्पेस ब्रिज में डाल दिए हैं दैट दे मेड कम्युनिकेशन रियली वेरी इजी एंड फास्ट। व्हाट्सएप भी उसी का एक पार्ट है, you use that on a daily basis. So that has been done on the basis of space based technology. तो फिर अगला जो सेंटेंस दिया है, 5 different countries in various parts of the world were linked together through satellite। 5 different countries हैं वर्ल्ड की, उनको सैटेलाइट के थ्रू लिंक किया गया है। इट वॉज इंडीड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स इन द फील्ड। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट मान सकते हैं इसको, एक तरह का कम्युनिकेशन के फील्ड में, जो 5 कंट्रीज़ को सैटेलाइट्स की हेल्प से जोड़ा गया है। तो फिर यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं, उनका मीनिंग दिया है। स्मॉलर का मतलब छोटा, इन्वेंशन का मतलब आविष्कार, डिवाइसेस का मतलब यंत्र, कम्युनिकेशन का मतलब संप्रेषण, कम्युनिकेशन का मतलब तो आपको समझ में आ ही गया होगा, टेलीफोन का मतलब दूरभाष यंत्र, टेलीग्राफ का मतलब तार भेजने का यंत्र, सरप्राइज्ड मतलब आश्चर्यचकित करना, हॉल मतलब संपूर्ण, स्पेस ब्रिज मतलब आकाशीय पुल, लिंक्ड मतलब जुड़े हुए, सैटेलाइट मतलब उपग्रह। नॉट लॉन्ग होगा बहुत पहले नहीं, हाल ही में जो चीज़ें हुई हैं। इंडीड वास्तव में, हिंदी में आप इसको पढ़ सकते हैं इजीली, मैंने उसका इंग्लिश मीनिंग आपको डायरेक्ट करके बता दिया है, हिंदी में आप खुद से पढ़ सकते हैं। फिर दूसरा जो पैराग्राफ है उसमें दिया है, कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइंड एज ए मेथड ऑफ ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग आइडियाज़, इंफॉर्मेशन एंड मैसेजेस। तो ये तो मैंने डेफिनेशन आपको पिछले सेशन में भी पढ़ाई थी कि कम्युनिकेशन को डिफ़ाइन किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग आइडियाज़, इन्फॉर्मेशन और मैसेजेस के ट्रांसमिशन और रिसीविंग के बेसिस पे, कि एक एनकोडर है वो जो मैसेज को एनकोड करता है, बेसिकली द सेंडर, देन ऑन द अदर एंड, on the recipient or receiver end, there is a recipient that decode the particular message,
and try to understand with that particular message on his own understanding, on the basis of his own understanding. तो उसकी पर्टिकुलर पर्सन की खुद की अंडरस्टैंडिंग होती है रिसीवर एंड पे, उसी के बेसिस पे वो उसको समझता है। वो जो पहले मैंने चीज़ें समझाई थी आपको कि उसको कम्युनिकेशन को एनकोडर और डिकोडर के एंड पे भी चीज़ें अफेक्ट करती हैं, तो वो इसीलिए समझाई थी ताकि जो आज मैं आपको समझा रहा हूँ इसको आप अच्छे से समझ पाएँ। तो इट इज़ वाइटल इम्पोर्टेंस इट इज़ ऑफ वाइटल इम्पोर्टेंस टू द फैमिली एज वेल एज टू द सोसाइटी। कम्युनिकेशन की से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है फैमिली के लिए और सोसाइटी के लिए। द एप्लीकेशन ऑफ कम्युनिकेशन टेक्निक्स हैज चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटीज़ एंड ऑल्टर्ड द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। जो इसकी एप्लीकेशन है कम्युनिकेशन की, इसने पूरा सोसाइटी का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है।